हेलो मेरे प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप स्वस्थ, मस्त एंड जबरदस्त होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज मैं आपको क्लास 12th का एक चैप्टर 5 है एनसीईआरटी बुक में, अवकलन। आज मैं आपको अवकलन से एक्सरसाइज 5.2 से कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा और बहुत इजी वे में करवाऊंगा। एक एक चीज समझ में आएगी कि अवकलन को कैसे करते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बेटा, y बराबर साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब इसको अवकलन का जब हम करेंगे तो सबसे पहले अवकलन को dy ओवर dx कहते हैं। dy ओवर dx इसको फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम अवकलन करेंगे y का। तो y का अवकलन होता है d ओवर dx y बराबर d ओवर dx। अब करेंगे हम साइन का, इसका साइन का, तो साइन, और ये x होता है, x के साथ चलेगा, साइन के साथ चलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब हम करते हैं, इसमें एक श्रृंखला अवक्रिया होती है, श्रृंखला रूल होता है जिसको हम लगाएंगे इसमें। तो जिसको चेन रूल कहते हैं, वो मल्टीप्लाई में आता है, उसको फर्दर कहते हैं, फर्दर। तो उसको जब हम करेंगे तो डी ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब देखिए आगे, ये आपका आ गया डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू, इसको सेपरेट कर देंगे, डी ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस डी ओवर डी एक्स 5। इसमें प्रत्येक अवयव का, प्रत्येक फलन का हम अवकलन करते हैं। देखो सबको सेपरेट कर दिया, डी ओवर डी एक्स साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू डी ओवर डी एक्स स्क्वायर और डी ओवर डी एक्स 5। अब आप देखिए, जब हम साइन का अवकलन करते हैं, आपको मैंने पिछली एक्सरसाइज, जब ये एक्सरसाइज करवाई थी, इससे पहले मैंने फॉर्मूले आपको बताए थे। उन फॉर्मूलों में से एक फॉर्मूला साइन का है। तो साइन का अवकलन होता है कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। उसके बाद जब हम इसका फर्दर करेंगे तो एक्स स्क्वायर का अवकलन होता है 2x। आपको मैंने फॉर्मूला बताया था पावर वाला। जब पावर होती है तो पावर सामने और एक घात कम हो जाती है। तो एक्स स्क्वायर का जब अवकलन करेंगे तो वो होता है 2x प्लस, ये कांस्टेंट टर्म है, जब हम कांस्टेंट का अवकलन करते हैं तो वो आता है 0। अब हमारा इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 2x कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 और ये आपका आ गया डी वाई ओवर डी एक्स। इसको आप नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद नोट करिए फटाफट से, फिर हम अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब देखिए, आपका आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड, y बराबर कॉस साइन एक्स। इसमें देखिए डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड करना है, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम आपको y का अवकलन करना सिखाएंगे। तो y का अवकलन होता है डी वाई ओवर डी एक्स, क्वेश्चन नंबर 2 है, और d ओवर डी एक्स कॉस साइन एक्स। सबसे पहले ये हो गया कॉस का। अब करेंगे हम साइन का, जो फर्दर कहते हैं जिसको, d ओवर डी एक्स साइन एक्स। तो d बाई ओवर डी एक्स बराबर, ये इसका अवकलन जब हम करेंगे कॉस का, तो ये होता है माइनस साइन साइन एक्स इंटू साइन एक्स का अवकलन करेंगे तो होता है कॉस एक्स। तो आपका जो आंसर आ जाएगा माइनस साइन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ये आपका हो गया डी वाई ओवर डी एक्स।
ये आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का। आप इसको नोट कीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है साइन ax प्लस बी का अवकलन करना है। क्वेश्चन नंबर 3, y बराबर साइन ax प्लस बी, इसका अवकलन करेंगे तो सबसे पहले y को अवकलन करेंगे डी वाई ओवर डी एक्स, साइन का अवकलन करेंगे डी ओवर डी एक्स साइन एक्स। आपको इसमें वो लाइन जरूर लिखनी है, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। प्रत्येक क्वेश्चन में आपको ये लिखना है डी वाई ओवर डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स, साइन ए एक्स प्लस बी है। अब इसका फर्दर करेंगे तो बेटा आएगा डी ओवर डी एक्स ए एक्स प्लस के बी। इसके बाद जब हम इसको सॉल्व करेंगे डी ओवर डी एक्स, आपको पता है, बताइए सबसे पहले कौन बताएगा? साइन ए एक्स प्लस बी का अवकलन करते हैं तो क्या होता है, साइन का क्या होता है बेटा, कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू ए एक्स प्लस बी का जब हम फर्दर करेंगे तो ये कांस्टेंट है, एक्स का 1 होता है तो ये आ जाएगा ए, एक्स का हो गया ए इंटू 1 प्लस और बी का क्या हो जाएगा 0। हम प्रत्येक फलन का अवकलन करते हैं, चाहे वो कांस्टेंट हो चाहे वेरिएबल हो, कुछ भी हो, डी ओवर डी एक्स, ये डी ओवर डी एक्स नहीं लिखना है, जब हम अवकलन कर चुके हैं तब। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे ए का 1 में तो ए हो जाएगा, 0 को जोड़ेंगे तो भी ए रहेगा, तो ए कॉस ए एक्स प्लस बी, ये आपका आ गया डी वाई ओवर डी एक्स। इसको भी क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। इसी कड़ी में आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। आप इसको नोट कीजिए, नोट करने के बाद बताइए कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है बेटा, यह है सेक टेन अंडर रूट एक्स बाई इज इक्वल टू सेक ब्रैकेट में टेन अंडर रूट एक्स। जब हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे, एक एक फलन का, एक एक टर्म का डिफरेंशिएट करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे बाई का, फिर करेंगे सेक का, फिर करेंगे टेन का, उसके बाद अंडर रूट एक्स का। तो बाई का अवकलन होता है तो आपको एक लाइन वो जरूर लिखनी है, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। कुछ बच्चे हिंदी में लिखते हैं एक्स दोनों पक्षों का एक्स के साथ, दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब हम इसका अवकलन करेंगे तो बाई का अवकलन हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स सेक और एक्स की जगह आपका है टेन अंडर रूट एक्स। उसके बाद फर्दर करते हैं तो फर्दर करेंगे तो एक्स वाले जो टर्म है इसका होगा डी ओवर डी एक्स टेन अंडर रूट एक्स। उसके बाद फर्दर होगा डी ओवर डी एक्स अंडर रूट एक्स। डी बाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू सेक का जब हम अवकलन करेंगे तो सेक का अवकलन कौन बताएगा,
सेक का अवकलन होता है बेटा सेक एक्स की जगह टेन अंडर रूट एक्स इंटू टेन टेन अंडर रूट एक्स। सेक का अवकलन होता है जो हमने एक फॉर्मूला लिखवाया था, यहाँ पर सूत्र बता देते हैं आपको। सेक एक्स का जो अवकलन होता है डी ओवर डी एक्स, वो हम लिखते हैं सेक एक्स इंटू टेन एक्स। तो यहाँ पर सेक है तो सब सेक का अवकलन करेंगे, ये एक्स का काम करेगा, हमारा ये वाला टर्म एक्स का काम करेगा। तो सेक और टेन अंडर रूट एक्स का एक्स की जगह काम करेगा तो ये सेक एक्स हो गया, इंटू टेन ये एक्स की जगह काम करेगा तो ये टेन एक्स हो गया। अब हम इसका फर्दर जो किया था ये, तो हम टेन का करेंगे। टेन का अवकलन क्या होता है सेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स। अब अंडर रूट एक्स का जब अवकलन करेंगे तो आपको हम सिखाते हैं कि अंडर रूट एक्स का अवकलन कैसे करते हैं, उसके बाद यहाँ नोट करेंगे। तो अंडर रूट एक्स का अवकलन करेंगे बेटा, अंडर रूट एक्स को हम एक्स पर पावर 1/2 लिखेंगे। अब जब हम 1/2 लिख लेते हैं तो इसका अवकलन करते हैं, तो अब जब ये पावर है तो क्या कहते हैं पावर आती है सामने और इसमें से एक पावर कम हो जाती है। तो 1/2 एक्स जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो -1/2 आएगा, और ये 1/2 अब जब माइनस की जो पावर है इसको अपॉन में ले आते हैं, एक्स पर पावर 1/2 हो जाएगा। और उसके बाद हम इसको 1/2 और जो 1/2 होता है वो अंडर रूट का चिन्ह होता है, अंडर रूट एक्स हो जाएगा। ये आपका अंडर रूट एक्स का अवकलन है। ये वैल्यू मेरे को यहाँ पुट करनी है। अंडर रूट एक्स का अवकलन आया 1/2 अंडर रूट एक्स, 1/2 अंडर रूट एक्स। यही मेरा फाइनल आंसर है। क्या है ये फाइनल आंसर। तो इसको मैं लिख सकता हूं 1/2 अंडर रूट एक्स सेक 10 अंडर रूट एक्स इंटू 10 अंडर रूट एक्स इंटू सेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स डी बाई ओवर डी एक्स। ये हमारा फाइनल आंसर है। इसको नोट कीजिए। और इसके बाद में इसका अगला आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको करवाते हैं, इसको नोट कर लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं। इरेज करने के बाद इसका लास्ट क्वेश्चन करेंगे इस एक्सरसाइज का, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। y इज टू साइन ax प्लस b अपॉन कॉस एक्स सी एक्स प्लस के डी। देखिए बेटे, ये जो अवकलन है वो अंश बट्टे हर में है। किसमें है अंश बट्टे हर में। ये जो है अंश बट्टे हर, अंश बट्टे हर में जब अवकलन को हम करते हैं तो आपको हमने एक फॉर्मूला लिखाया था, यहां सूत्र लिख रहा हूं मैं। इसका सूत्र है y बराबर u बट्टे b। ये फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था, जिसका अवकलन जब हम करते हैं dy ओवर dx हर इंटू डी ओवर डी एक्स अंश माइनस अंश डी ओवर डी एक्स हर अपॉन हर का स्क्वायर। ये फॉर्मूला यहाँ पर यूज होगा। और जो बच्चे इस फॉर्मूले को कल आप पढ़ के आए होंगे ना, जो बच्चे पढ़ के यहाँ बैठे होंगे उनको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि सर ने ये फॉर्मूला हमको बताया था। तो ये फॉर्मूला हमको लर्न होना चाहिए। तो चले आइए करते हैं इस क्वेश्चन को। यहां से
तो बाई का अवकलन हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू हर हर क्या है मेरा कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू डी ओवर डी एक्स अंश साइन ए एक्स प्लस के बी माइनस अंश साइन ए एक्स प्लस के बी इंटू डी ओवर डी एक्स हर जो हर है कॉस सी एक्स प्लस डी। इधर के क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं साफ करूंगा। कॉस सी एक्स प्लस डी अपॉन हर कॉस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कॉस सी एक्स प्लस डी अपनी जगह पर इंटू साइन का अवकलन करते हैं तो कॉस ए एक्स प्लस बी होता है इंटू जब हम इसका फर्दर करेंगे ये तो साइन का हो गया कॉस, अब फर्दर करेंगे ए एक्स प्लस बी का तो इसका हो जाएगा ए एक्स का ए और प्लस बी का 0। तो अब केवल ओनली रह जाएगा ए माइनस साइन ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस का अवकलन करेंगे तो माइनस साइन सी एक्स प्लस डी इंटू जब हम इसका फर्दर करेंगे तो सी एक्स का हो जाएगा सी और डी का 0 अपॉन ये आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। इसको नोट कीजिए, थोड़ा इरेज करना पड़ेगा। मैं इधर आता हूं, इरेज करना पड़ेगा, थोड़ा सा नोट कीजिए बच्चों। इसको नोट करने के बाद अब मैं ऊपर से इसको इरेज कर रहा हूं, तब इसका आंसर आएगा। ये थोड़ा सा इरेज हो गया है। अब इस क्वेश्चन को आगे हम सॉल्व करेंगे बेटा। ये वाला टर्म इन दोनों को दिया जाएगा, सेपरेट करेंगे इसको कैसे, डी बाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू कॉस सी एक्स प्लस के डी और ये वाला ए आगे आ जाएगा इंटू कॉस ए एक्स प्लस के बी अपॉन कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएगा और सी आगे आ जाएगा सी साइन ए एक्स प्लस बी इंटू साइन सी एक्स प्लस डी अपॉन कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे। आप यहां देख रहे हैं कॉस सी एक्स प्लस डी से एक कॉस सी एक्स प्लस डी कट जाएगा और यहां पर कोई टर्म नहीं कट रहा है, तो आप यहां लिखोगे ये बचा आपका ए कॉस ए एक्स प्लस बी अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी प्लस सी, इसको यहां सेपरेट कर देंगे बेटा, साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू साइन सी एक्स प्लस डी और कॉस सी एक्स प्लस डी।
अब आप देखेंगे यहाँ पर a cos ax प्लस बी, और ये 1/cos जो है 1/cos नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, sec cx प्लस डी हो जाएगा, प्लस c cx प्लस डी में तो sin/cos बन जाएगा 10, और ये आपका हो जाएगा sin ax प्लस बी इंटू 1/cos हो जाएगा sec cx प्लस डी इंटू ये sin/cos होता है 10 cx प्लस डी। ये फॉर्मूले क्लास 10th के हैं, sin/cos 10 होता है, और ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। आप इसको नोट कर लीजिए। आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे।